हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वर्क विद निकुंज। और आज का जो एडिटोरियल है वो है यूएस के जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे डोनाल्ड ट्रम्प, उनके केस के ऊपर डिबेटेबल इंडिक्टमेंट, मतलब जो इंडिक्टमेंट हो रहा है, जो उनके ऊपर एक्विजिशन लगा हुआ है, आरोप लगा है, वो डिबेटेबल है। ओके। तो ये कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रम्प्स इंडिक्टमेंट विल politically polarize अमेरिकन फर्दर। पोलराइज का मतलब क्या होता है? पोलराइज का मतलब होता है दो अलग अलग ग्रुप्स में बांटना। ओके। तो डोनाल्ड ट्रम्प का जो इंडिक्टमेंट है, जो आरोप लगा है, वो क्या करेगा? पॉलिटिकली लोगों को दो ग्रुप्स में बांट देगा और अच्छे से बांटेगा। ठीक है। और क्लैरिफिकेशन क्लियर कट बटेगा। ओके। इन अ ड्रामेटिक बट नॉट अनएक्सपेक्टेड टर्न ऑफ इवेंट्स, मतलब जैसे से इवेंट्स टर्न आउट हुए, ड्रामेटिक था, ठीक है, लेकिन अनएक्सपेक्टेड नहीं था। मतलब कि बिल्कुल एक्सपेक्टेड था कि ऐसे ही होगा। जो फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प थे, उन्होंने उन पे आरोप लगाया गया है। और उनको जो प्रोसिक्यूटिंग अटॉर्नी है, उसने एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट के साथ उनके ऊपर ऑफेंस लगाया है, आरोप लगाया है। ठीक है, एक ग्रैंड ज्यूरी के द्वारा न्यूयॉर्क में। इन द केस ऑफ हश मनी, हश मनी क्या होता है? जब किसी को कोई पैसा दिया जाता है कि आप कुछ मत करिए, ठीक है, उसे हश मनी कहते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं हश मनी क्या डिटेल्स थी। तो उन्होंने जो एडल्ट फिल्म एक्टर है स्टॉमी डेनियल्स, 2016 में उसको उन्होंने कुछ पैसे दिए थे, दिलवाए थे, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के जस्ट पहले। ओके। तो इंडिक्टमेंट में while the indictment the first one ever against a former यूएस प्रेसिडेंट, जो इंडिक्टमेंट है वो कोई फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट के खिलाफ पहला है आज तक का। ठीक है। और वो इंडिक्टमेंट अंडर सील है, मतलब अभी सील्ड है। और जो स्पेसिफिक चार्जेस हैं, क्या क्या उन पे वो लगाए गए हैं आरोप, और किस तरह कितना एविडेंस है, ये सब अभी तक अनक्लियर है, क्लियर नहीं है। ठीक है। मीडिया रिपोर्ट्स और कमेंट्स जो है वो मिस्टर ट्रम्प के लॉयर्स के द्वारा वो इंडिकेट करते हैं कि जो चार्जेस हैं वो ये फैक्ट इंक्लूड कर सकते हैं कि मिस्टर ट्रम्प के एड्स फाइल का मतलब होता है फॉर्मर, पहले के जो अटॉर्नी थे माइकल कोहेन, उन्होंने 130,000 डॉलर मिस डेनियल्स को दिया था 45वें प्रेसिडेंट के बिहाफ पे, जो डोनाल्ड ट्रम्प थे। किस लिए? उनको रोकने के लिए, जो भी वो उनके उनकी जो कहानी थी कॉन्सेंशुअल और एक्स्ट्रा मैरिटल एनकाउंटर की कहानी थी, उसको लेके पब्लिक में जाने के लिए। कॉन्सेंशुअल मतलब सहमति से, एक्स्ट्रा मैरिटल मतलब अनैतिक संबंध। ठीक है। जो एनकाउंटर था उनका। समझ में आ गया? हर्षवर्धन याद रहेगा, किसी को कुछ एक्स्ट्रा पैसा देना ताकि वो कुछ ना बोले या कुछ ना करे, राइट, कोई इन्फॉर्मेशन ना रिवील करे। एस वाई मतलब फॉर्मर, पहले का। ठीक है। उसके बाद देखते हैं मिस्टर ट्रम्प इज सेड टू हैव रिम्बर्स्ड द अमाउंट टू मिस्टर कोहेन। मिस्टर ट्रम्प ने ऐसा कहा जा रहा है कि उन्होंने पैसे वापस कर दिए मिस्टर कोहेन के इलेक्शन जीतने के बाद। लेकिन वो जो पैसे वापस किए थे वो यूएस गवर्नमेंट के लीगल खर्चों में निकल के आए, उसे बना दिया गया। ठीक है। पास ऑफ एक फ्रेजर वर्ब है, इसमें होता है पी एस समथिंग और समबडी इन अ फाल्स कैरेक्टर आइडेंटिटी। मतलब उस पैसे का पर्पस था क्या? कि किसी का मुंह बंद किया जाए, और ये मिस्टर ट्रम्प का पर्सनल पैसा था, लेकिन उसको दिखाया गया यूएस गवर्नमेंट के लीगल एक्सपेंसेस के तरह। ये बात समझ में आ गई? पास ऑफ का मतलब याद रहेगा। उसके बाद कह रहे हैं इन दिस रिगार्ड द चार्ज इन द इंडिक्टमेंट इज एक्सपेक्टेड टू बी अ फाल्सिफिकेशन ऑफ बिजनेस रिकॉर्ड। इस केस में जो चार्ज है इस आरोप में, वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो बिजनेस रिकॉर्ड का फाल्सिफिकेशन है, मतलब कि बिजनेस रिकॉर्ड का गलत यूज है, और गलत तरीके से दिखाया जा रहा है बिजनेस रिकॉर्ड में। लेकिन वो केवल एक मिसडेमिनर है। मिसडेमिनर मतलब कि ऐसा कोई क्राइम जो कम सीरियस हो, केवल फेलोनी से कम हो। फेलोनी क्या होती है? फेलोनी होती है सीरियस क्राइम, जैसे कि आग लगाना या मर्डर कर देना, इस तरह से, राइट। तो न्यूयॉर्क में ये मिसडेमिनर है, बिजनेस रिकॉर्ड को फाल्सिफाई करना, गलत तरीके से दिखाना। ठीक है। टू प्रोसिक्यूट मिस्टर ट्रम्प फॉर अ felony, the onus is on Manhattan District Attorney Alvin Bragg
तो अगर मिस्टर ट्रम्प को felony के लिए प्रोसिक्यूट करना है, तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ओनर्स मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो मैनहट्टन के डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी पे है, जो एडमिन ब्रैक है, कि न केवल वो लिंक करें फॉल्सिफाइड बुक कीपिंग, जो उन्होंने बुक कीपिंग में गलत एंट्री कराई थी, उसको भी लिंक करें, और मिस्टर ट्रम्प को डायरेक्टली, और ये भी दिखाएं कि जो बिजनेस रिकॉर्ड से क्वेश्चन में वो फॉल्सिफाइड थे, मतलब वो गलत तरीके से रखे गए थे, टू कवर अप एन वेरी डिफरेंट क्राइम, कि एक दूसरे क्राइम को कवर अप करने के लिए। ठीक है, कवर अप का मतलब यहाँ पे होता है, कवर अप का मतलब देखते हैं कुछ निकल के आता है, तो उसको छुपाने के लिए या उसे कॉम्पेंसेट करने के लिए, हाइड फ्रॉम व्यू और नॉलेज, छुपाने के लिए, जैसे मैंने कहा। ठीक है, उसके बाद कहते हैं ये कि तो यहाँ फेरेनी मिसडिमेनर, आपने दो वर्ड सीखे ने, राइट? पास ऑफ भी सीखा, फ्रेजर वर्ब, किसी और की आइडेंटिटी में कुछ और आना। Speculation is rife that the crime that will be cited for this charge, स्पेकुलेशन बहुत ज्यादा है इस बारे में, राइफ मतलब कि बहुत फ्रीक्वेंट या बहुत ज्यादा, बहुत कॉमन, कि सब लोग कह रहे हैं ऐसी बातें कि जो क्राइम है वो साइट किया जाएगा। ठीक है, क्राइम साइट किया जाएगा, जो कि एक पोटेंशियल वायलेशन होगा कैंपेन फाइनेंस लॉज का। ठीक है, तो क्राइम साइट करना मतलब क्या होता है? किसी चीज को यूज करना सपोर्ट करने के लिए या कुछ और करने के लिए। ठीक है, तो जो क्राइम है, इस चार्ज के लिए जो क्राइम है वो एक पोटेंशियल वायलेशन होगा कैंपेन फाइनेंस के जो लॉज होते हैं उसके। ठीक है, और दिस इज वेयर द प्रोसिक्यूशन केस अपीयर्स, यहीं पे कुछ ऐसा है कि प्रोसिक्यूशन केस की जो मजबूती है वो थोड़ी कम हो जाती है। ठीक है, फॉलोइंग मिस्टर कोहेंस क्लेम दैट ही हैड पेड मिस्टर डेनियस एट मिस्टर ट्रम्प्स बिहेस्ट, मतलब मिस्टर कोहेन का क्लेम था कि उन्होंने मिस्टर डेनियस को पैसे दिए थे मिस्टर ट्रम्प के बिहाफ पे, राइट, उनके रिक्वेस्ट पे, उनके कमांड पे। तो एक सवाल आता है कि मिस्टर ट्रम्प को लायबल बनाया जाएगा फेडरल कैंपेन फाइनेंस लॉज के अकॉर्डिंगली, जो रिक्वायर करती है कि जो पैसे रिसीव हो रहे हैं कैंपेन डोनेशंस को वो डिस्क्लोज किए जाए ट्रांसपेरेंटली, और उनको उन पे वो सब्जेक्ट रहेंगी स्पेसिफाइड लीगल लिमिट्स की। ठीक है, स्पेसिफाइड लीगल लिमिट्स जो होती है उनसे वो बंधी हुई रहेंगी। ठीक है, तो ये है। बिहेव्स का मतलब होता है कमांड या रिक्वेस्ट। साइट का मतलब होता है कि किसी के एग्जैक्ट वर्ड्स की यूज करना, या कुछ सपोर्ट करने के लिए, कुछ प्रूव करने के लिए। ओके, लेकिन एक फेडरल इन्वेस्टिगेशन जो इस मैटर में क्लोज किया गया था 2019 में, वो सजेस्ट करता है कि जो वेट ऑफ एविडेंस है वो उतना कॉम्पेलिंग नहीं रहा होगा उस समय कि एक केस बनाया जा सके। ठीक है, तो जो ब्रॉडर क्वेश्चन है इस आरोप के नीचे, वो ये है कि डेमोक्रेट्स, इस आरोप के बेसिस पे जो ब्रॉडर क्वेश्चन है वो ये है कि डेमोक्रेट्स एक सेल्फ को स्कोर कर रहे हैं। ओके, और जो और भी ज्यादा सीरियस इश्यूज हैं जो पोटेंशियल चार्जेस हो सकते हैं मिस्टर ट्रम्प के, वो इस जस्टिस डिपार्टमेंट के स्कैनर पे है, इंक्लूडिंग डीलिंग्स ऑफ द ट्रम्प ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें ट्रम्प ऑर्गेनाइजेशन की डीलिंग भी है, और उनका रोल है 6 जनवरी 2021 में। ठीक है, क्या था रोल उनका? प्रोवोक करना या उकसाना जनता को, इंसरक्शन एंड विथ होल्डिंग क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन। इंसरक्शन का क्या मतलब होता है कि जो अथॉरिटी है उनका बिल्कुल विरोध करना, और उन्होंने लोगों को भड़काया था, उकसाया था, ताकि लोग जमा हो स्ट्रीट्स पे और डैमेजेस करें, जो भी डैमेज उन्होंने किया था, राइट। और क्या आरोप है? और ये आरोप है कि उन्होंने क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन विथहोल्ड की। ठीक है, आफ्टर ऑफिस से निकलने के बाद भी। ओके, डेमिट का मतलब होता है ऑफिस छोड़ना। तो मैनेजर का जो डीए रिलायंस, मैनेजर के डीए का जो रिलायंस है, मतलब उनका जो जिस पे वो रिलाई कर रहे हैं, जिस पे वो भरोसा कर रहे हैं, हश मनी केस पे, ये एक्चुअली एक ब्लोबैक हो सकता है डेमोक्रेट्स के लिए। ब्लोबैक का मतलब क्या होता है कि कुछ एक्शन आपने लिया होगा पहले, उसके अब नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस, नेगेटिव एस्पेक्ट्स निकल के आ रहे हैं। ठीक है, especially given the dangers that it will polarize Americans further and be seen as pure political partisanship। स्पेशली ये देखा जा सकता है कि
ये डेंजर्स देखे जा सकते हैं, ये खतरे वाली बात कि वो जो है ये सारी चीजें जो होंगी केस वगैरह, ये अमेरिकन को और ज्यादा पोलराइज करेगा, ठीक है। और उसको देखा जाएगा प्योर पॉलिटिकल पार्टिसनशिप जो होता है, उसका मतलब होता है कि इंक्लाइनेशन टू फेवर वन ग्रुप, एक ग्रुप की तरफ जाना, ठीक है। तो वही वो कह रहे हैं कि पोलराइजेशन और ज्यादा होगा, ठीक है, और क्लियर कट होगा। मिस्टर ट्रम्प विल ऑफ कोर्स एक्सट्रैक्ट एवरी आउंस ऑफ पॉलिटिकल कैपिटल, वो चाहेंगे अपना हर जो भी उनका पॉलिटिकल कॉन्टैक्ट्स हैं उसको यूज करेंगे। और वो जैसा उन्होंने डिस्क्राइब किया है ये कि ये पॉलिटिकल प्रोसिक्यूशन है और विच हंट है उनके खिलाफ। पॉलिटिकल प्रोसिक्यूशन मतलब कि उनके पीछे पॉलिटिशियंस लगे हुए हैं, पीछे पड़े हुए हैं। ओके, प्रोसिक्यूशन का मतलब होता है एक्ट ऑफ परसिक्यूटिंग, यानी कि उनके पीछे उनको परेशान करने के लिए पॉलिटिशियंस पड़े हुए हैं। और एक विच हंट है, मतलब कि विच हंट को क्या बोलेंगे हिंदी में? सर्चिंग आउट एंड हैरेसिंग डिसेंटर, जो मानते नहीं है उनको सर्च करना और उनको परेशान करना। तो उनको परेशान करने की साजिश है, वो ये ऐसा कहना चाहेंगे। लेकिन ये भी डेमोक्रेट्स को 2024 के इलेक्शन में फेवर नहीं करेगी, ठीक है। ये था आज का सेशन, कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर आप ऐसे ही vocab सीखना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।